साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से उनके घर पर ही ठोका तो भारतीय खिलाड़ियों की वजह से हुई पाकिस्तान की शर्मनाक हार। भारतीय खिलाड़ियों ने साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हुए पाकिस्तान को दिलाई एक बहुत ही खतरनाक और शर्मसार हार। और क्या है पूरा मामला, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। वेल, आप सभी को नहीं पता तो हम बता दें कि इस समय साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में दूसरा मुकाबला चल रहा था और दूसरे मुकाबले के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने परफॉर्म करके क्या गजब तरीके से पाकिस्तान को ही उनके घर में रौंद डाला है। कहते हैं ना कि भारतीय खिलाड़ी कहीं भी और किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मारने के लिए तैयार होते हैं तो ये गलत नहीं है भाई। पहले मुकाबले में देखो जिस तरीके से पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराने के बाद मानो वो लोग वर्ल्ड चैंपियन बन गए हो और चारों तरफ उन्होंने इतना ज्यादा शोर शराबा मचा दिया था। यहां तक उन्होंने आईसीसी ये फरमान भी लगा दिया था कि भाई हमने क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन को हराया है इस वजह से हमें जो ट्रॉफी है वो हमें दे दो, क्योंकि भाई हमने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया है। लेकिन अब एक बार फिर से यहां पर जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया है, उन्हें बता दिया है कि उन्होंने हाल फिलहाल में ही जो आईसीसी की WTC की चैंपियनशिप है वो क्यों जीती थी। पहले मुकाबले में बुरी हार के बाद साउथ अफ्रीका ने क्या शानदार तरीके से कमबैक किया और दो भारतीय खिलाड़ियों की वजह से साउथ अफ्रीका ने कहा जाए कि पाकिस्तानियों को रौंदा है उनके ही घर पर, तो ये गलत नहीं होगा। दरअसल पहले पूरे मुकाबले की बात की जाए तो पहले पारी में पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आती है, जहां पर पाकिस्तान की जो टीम थी काफी स्ट्रांग लग रही थी। 316 पर उनके 5 विकेट गिरे थे और यहां से लग रहा था जो पाकिस्तान है तकरीबन 400 साढ़े 400 रन टारगेट कर रही है और पहली इनिंग में ऐसे वो इजिली बना देंगे। लेकिन तब भारतीय खिलाड़ी एक अपना जलवा दिखाता है और अपने गेंद से वो कमाल दिखलाता है। दरअसल वो भारतीय गेंदबाज भारतीय खिलाड़ी हैं केशव महाराज भारतीय मूल के रहने वाले हैं, लेकिन इस समय वो साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं और काफी उनके उपयोगी खिलाड़ी भी हैं। साउथ अफ्रीका के लिए पहले मुकाबले में केशव महाराज को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी, लेकिन पहले मुकाबले में जगह ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान को जीत मिली थी तो ये गलत नहीं होगा। अब देखो दूसरे मुकाबले में जैसे ही यहां पर दो बड़े चेंजेस किए जाते हैं, मुथ्थू स्वामी और जैसे ही केशव महाराज को यानी दो भारतीय मूल्य के खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ लाया जाता है तो उन्होंने अपना क्या कमाल दिखाया, चलिए अब मैं ये बताता हूं। जहां से 316 पर 5 विकेट गिरा था पाकिस्तानियों का, वहां से अब केशव महाराज गेंद संभालते हैं और अचानक से 316 से 5 से पाकिस्तान की जो टीम है वो पूरी 333 पर ऑल आउट हो जाती है और केशव महाराज जो है वो गेंद से कमाल दिखाते हैं और 7 विकेट चटका ले जाते हैं। वहां मतलब पाकिस्तानी जो बल्लेबाज थे भाई वो समझ नहीं पाते, जो उनके टैलेंटर्स थे तो वो समझ नहीं पाते कि कब हमारी पूरी की पूरी टीम ही सलट गई है और उनको पता भी नहीं चलता। बाद में जब साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने आती है तो पाकिस्तान की तरफ ओपनिंग डेब्यू करने वाले आसिफ आफरीदी शानदार 6 विकेट हॉल लेते हैं और बाद में साउथ अफ्रीका की टीम एक बहुत ही मैं कहूं तो खराब सिचुएशन में थी। 207 पर 7 विकेट गिर गए थे। ऐसे तौर पर साउथ अफ्रीका की टीम वहां से अगर एक भी विकेट लूज करती तो पाकिस्तान के पास जो तकरीबन 120-130 रनों का लीड होता और चौथी पारी में ये उनके लिए मैं कहूं तो काफी ज्यादा कारगर होता। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो आते हैं भारतीय मूल के खिलाड़ी मुथ्थू स्वामी। जिस तरीके से मुथ्थू स्वामी बल्लेबाजी करते हैं, 89 रनों की पारी खेलते हैं और पाकिस्तान का वो जो सपना था साउथ अफ्रीका को हराने का उसको धरा का धरा रख देते हैं। जी हाँ, मुथ्थू स्वामी अपने बल्ले से एक एंड पर खड़े हो जाते हैं, दूसरे एंड से विकेट गिर रही है नहीं गिर रही है उनको कोई मतलब नहीं था, वो अपना काम करते जाते हैं और देखते ही देखते 90 रनों की एक शानदार पारी खेल देते हैं। वो बस केवल 10 रनों से चूक जाते हैं, इस वजह से उनका सेंचुरी मिस हो जाता है। और साथ ही साथ मुथ्थू स्वामी के साथ साथ केशव महाराज ने भी अच्छी बल्लेबाजी करके दिखलाई थी, एक एंड से विकेट रोका था। और वहीं पर हमें कगिसो रबाडा को भी नहीं भूलना चाहिए कि 11वें नंबर पर आकर इस तरीके से कगिसो रबाडा ने उनके प्राइम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को 71 रनों की मैं कहूं तो छड़ी लगा दी थी भाई। बाउंड्री पे बाउंड्री जो आगे निकल के छक्के लगा रहे थे कगिसो रबाडा, भाई ये अनबिलीवेबल था। विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई शाहीन शाह अफरीदी को कोई 11वें नंबर का बल्लेबाज भी इतनी बुरी तरीके से मार रहा है। और 207 से 7 विकेट पर जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम थी वहां से साउथ अफ्रीका की टीम को 404 तक पहुंचा देते हैं। तकरीबन 193 रनों की जो लीड है वो पाकिस्तान को दे देते हैं। वहीं पर पाकिस्तान जब तीसरे पारी में बल्लेबाजी करने आती है तो बुरी तरीके से बल्लेबाज फ्लॉप रहते हैं और केवल 23 रनों पर ही उनका 3 विकेट गिर जाता है और 94 तक पहुंचते पाकिस्तान टीम जो मैं कहूं तो आधी जो है पेवेलियन में लौट चुकी थी और उनके 4 विकेट 5 विकेट समथिंग गिर चुके थे। कल के दिन बाबर आजम ने कमाल संभाली थी, लेकिन आज सुबह आते ही साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों ने अपने आप को बैक किया और 138 रनों पर जो है वो पूरी की पारी पाकिस्तान की टीम को समेट देते हैं। वहीं पर पूरी पाकिस्तान टीम को समेटने के बाद जो 64 रनों की जो लीड थी साउथ अफ्रीका को मिलती है कि भाई अगर इसको आप काट दोगे तो ऐसे तौर पर आप मुकाबला जीत जाने वाले हो। और साउथ अफ्रीका के प्लेयर जो थे वो केवल और केवल 2 विकेट खोकर इसको चेस कर लेते हैं, यानी केवल 2 विकेट खोकर ही पाकिस्तान को वो लोग
लोग हरा देते हैं 8 विकेट से, और ये उनके घर पर ही एक बड़ी हार मानी जाएगी। मतलब आप सोचो, अगर आप अपने घर पर खेल रहे हो तो आप अपने तरीके के पिचेस बनवा रहे हो, आप अपने तरीके के, आप चाह रहे हो कि हम रनिंग ट्रैक बनाने चाहते हैं, टर्निंग ट्रैक बनाना चाहते हैं, हम यहां पर बैटिंग ट्रैक बनाना, आपकी पूरी की पूरी मर्जी थी। और यहां पर जो दूसरी टीम थी, विदेशी टीम थी, वो एक ऐसी कंडीशन से आ रही थी जहां पर गेंद टर्न न होने का छोड़ो, गेंद अगर स्पिनरों को, एक एक्स्ट्रा स्पिनरों को भी खिला लिया जाता है प्लेइंग 11 में, तो वहां पर एक बड़ी चीज मानी जाती है। लेकिन वो टीम अगर आपको आकर 8 विकेट से मुकाबला हरा रही है, तो ये आपको सोचने विचारने की जरूरत जरूर है।